लो अब पता वहां घूमते घूमते मंच पे आके बैठ गए होंगे, यही हमारी यहीं की लाइट ही चली गई। जय हो। ठाकुर जी भी अद्भुत हैं। हमने एक बात कही थी ना कल कथा में, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, जो आप सोचते हो वैसा हो जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे नाराज हैं, इसीलिए आप जो चाहते हो वो हो जाता है आपके साथ। लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा ना होवे तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। क्यों? प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी अपने प्रेमी को उसकी प्रिय वस्तु देने में बहुत परेशान करता है। ठाकुर जी छेड़ रहे हैं, बोले आज या को मन लग रहा हो कथा में दारी के करन नहीं दूंगो। लेकिन भाव से सुनो आप। और मैं बार बार भूल और जाता हूं, मेरा ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। कुंती स्तुति बहुत सुंदर है। तो भगवान ने पूछा कि मैं तो सर्वत्र हूं, फिर मेरे द्वारिका जाने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बुआ, मेरा तो निवास सब जगह है ना, और मैं सब जगह हूं तो एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से कण कण में, यहां पर भी आप रो क्यों रही हो फिर मेरे जाने से? कुंती ने उत्तर दिया, माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। नाथ, आप सब जगह हो पर दोष हमारी दृष्टि में है। कैसे? जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, रुलाता है, सुलाता है, कठपुतली का ब्याह भी करा देता है, कठपुतली के बालक भी हो जाते हैं, कठपुतली कोई मर भी कठपुतली सारा एक स्वरूप, एक जीवन दिखा देती है। देखने वाले को थोड़ी देर में लगने लगता है कि ये कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली जाग रही है, कठपुतली हंस रही है। पर वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक पर्दा है और उस पर्दा के पीछे अपने हाथों में डोर बांध करके कोई व्यक्ति चला रहा है। नाथ, यदि वो बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको यदि हटा दिया जाए तो सारा भेद क्लियर हो जाएगा कि ये कठपुतली है और उसको नचाने वाला पीछे खड़ा है। ठीक वैसे ही नाथ, आप सब जगह विद्यमान हो। हमको लगता है सामने वाला हंस रहा है, सामने वाला रो रहा है, ये कितना धनवान हो गया, ये कितना निर्धन हो गया, ये कितना सुंदर है, ये कितना कुरूप है। लेकिन वास्तविक में इन सब के पीछे माया का पर्दा, और माया के पीछे आप बैठे हो, आप ही सब करवा रहे हो। माया के कारण आप दिखते नहीं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाएं तो सद्गुरु आकर के उस माया के पर्दे को हटा देते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है कि ये संसार में सब मिथ्या है, सब करा ठाकुर जी रहे हैं। आप सब जगह हो पर माया के कारण नहीं दिखते। जैसा चश्मा वैसी दुनिया। हमने माया को इतना ज्यादा देख लिया। माया का मतलब क्या होता है? माया की डेफिनेशन क्या है? ऐसी वस्तु, ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान जो आपको ठाकुर जी से दूर खींचता है, जो आपको सद्भावना से दूर खींचता है, जो आपको सुंदर व्यवहार से दूर करता है, सब माया है। जिसके कारण आपके चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण काम उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोभ उत्पन्न होता है, वो सारी वस्तुएं माया हैं। और सीधी बात, जो ठाकुर जी को हमसे दूर कर दे वही माया है। ठाकुर जी जाके कारण हमसे दूर चले गए, वो माया है। और इसी माया के कारण ठाकुर जी नहीं दिखते। हो तो आप सब जगह पर माया के कारण नहीं दिखते नाथ। कुंती ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कुंती ने अपनी स्तुति में एक शब्द कहा है, और वो शब्द क्या है? अद्भुत। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम्
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुंती ने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है जिस शब्द से कुंती की स्तुति बाकी सबकी स्तुतियों से ऊपर हो जाती है। केवल एक शब्द से कुंती भगवान से कहती है, मैं दावा करके कहती हूं कि आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। बंधुओं, सबसे पहले तो यह विश्वास अपने चित्त में जगाओ, अभिमान नहीं, पर यह विश्वास चित्त में जगाओ कि श्री राधा रमण जी मुझसे प्रेम करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी मुझसे स्नेह करते हैं, श्री बिहारी जी का मुझसे प्रेम है। यह विश्वास आप दृढ़ कर लीजिए अपने चित्त में। इसका अभिमान नहीं करना है, पर यह विश्वास रखो जैसे कुंती ने किया। कुंती भगवान के सामने कह रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान सामने खड़े खड़े मंद मुस्कान, अच्छा हुआ, आप कैसे कह सकती हो कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं? तब कुंती कहती है, कंस ने आपसे पूर्व जन्म लेने वाले 6 बालकों को मार दिया था, देवकी मैया के। यथा ऋषिकेश खलीन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम। देवकी मां ने आपसे पहले 6 बालकों को जन्म दिया, उन 6 बालकों को कंस ने मार दिया। आपने अपने सगे बड़े 6 भाइयों की रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 पुत्र पांडवों की आप ऐसे रक्षा कर रहे हो पूरे महाभारत युद्ध में, जैसे कोई छाया किसी के साथ में रहती, ऐसे आप पग से पग मिला करके घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे बालक हैं, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन नाथ, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? अब यहां पर वो शब्द प्रयोग किया, शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी है। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। कुंती कहती है, बोले नाथ, इस संसार में अपना कहने योग्य केवल आप हो, केवल आप मेरे हो और दुनिया में कोई मेरा नहीं है। आप कहोगे महाराज जी इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हम सबको अपना मानते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरी है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, और सब मेरों के साथ साथ ठाकुर जी भी मेरे हैं। लेकिन कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, 5 पांडवों के सामने कहती है, त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। तब कुंती कहती है, विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। नाथ, इस संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। मुझे इतना कष्ट दे दीजिए, इतनी पीड़ा दे दीजिए कि मैं उस पीड़ा में ही रहूं नाथ, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ, तेने अपना पूरा जीवन कष्ट पीड़ा में निकाल दिया और आज तू फिर से पीड़ा मांग रही, क्यों? अरे देख, युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज्य मुकुट रखा है, महाभारत का युद्ध तेरे बालक जीत गए हैं, अब तो खुशी के दिन आए हैं, अब तो आनंद के दिन आए हैं, तो फिर से पीड़ा मांग रही है। कुंती भगवान से कहती है, बोले नाथ, मुझे पीड़ा का सुख नहीं है, पर मैंने ये अनुभव किया कि जब से मेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बने हैं, तब से आपने रट लगा रखी है कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। हम लोग 14 वर्ष के वनवास में थे, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, हमारे यहां पर ऋषि को भेज दिया, हजारों शिष्यों के साथ जाओ, जाकर के पांडवों के यहां भोजन करके जाओ। हर स्थिति में आपने आकर के हमारी रक्षा की, महाभारत के युद्ध में आपने रक्षा की। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सुख आया, हमारे जीवन में आनंद आया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नाथ,
मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पर यदि आप दुख की घड़ी में ही साथ रहते हो तो मुझे वो दुख चाहिए। हमारे वृंदावन राधा वल्लभ परंपरा के एक रसिक हुए भोरी सखी। भोरी सखी जी का इतना सुंदर पद है, ऐसो दुख दीजो ही हमार, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही हमार। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। भोरिए से दुख बिन प्यारी, भोरिए से दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। भोरी सखी कह रही हैं कि नाथ मुझे ऐसा दुख दो। बोले कैसा दुख? आपको जब तक ना निहार लूं मुझे कोई ना सुहावे, चाहे कितना सुंदर व्यक्ति मेरे सन्मुख ना आ जाए, मुझे वो भाए ना जब तक मैं आपको ना देख लूं। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। संसार की चर्चाओं में मेरा कभी मन ना लगे, पर जब कोई कहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वहीं जाने का मन करे, मन हो कि बस वहीं बैठ कर के मैं सुनता रहूं। संसारी चर्चाओं में मेरा मन ना लगे, संसार की कितनी भी सुंदर बातें हो उनमें मुझको पीड़ा हो, ऐसी कृपा करो नाथ। ऐसो दुख दीजो। वही बात यहां पर कुंती कह रही है, नाथ मुझे आप चाहिए, और आप यदि दुख की घड़ी में रहते हैं साथ तो मुझे वो दुख ही चाहिए। आप हर समय हमारे साथ रहे, पर जब से हम महाभारत का युद्ध जीते हैं तब से आपने रट लगा रखी है मुझे द्वारिका जाना है, इसलिए मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे संपत्ति अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हस्तिनापुर का राज्य अच्छा नहीं लग रहा। क्यों आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें? और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, संपत्ति आने पर, सुख समृद्धि आने पर ठाकुर जी की विस्मृति होती है। तो आप स्वार्थी थे और आप स्वार्थ से ही भज रहे थे ठाकुर जी को, पर सब कुछ आने के बाद भी भगवत भाव नष्ट ना हो, वही भाव प्रधान है, वही भक्ति प्रधान है। कुंती को नहीं भा रहा है सब कुछ, उसको तो केवल यही है कि आप हमारे साथ रहो। मीराबाई के पास में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मीराबाई के पास, लेकिन हर स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी मीराबाई सबका त्याग क्यों कर रही हैं? क्यों इन सब के बीच रह के कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे हैं, तो सबका त्याग कर रही हैं। भैया वैष्णव भक्त प्रेम का उपासक वो थोड़ा विचित्र होता है, उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। संसार के लोग कई बार उसको पागल संबोधित कर देते हैं, पर हां वास्तविक में वो ऐसा ही होता है। कुंती कह रही है नाथ मुझे दुख दे दो, पीड़ा दे दो, और इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई कुंती ने। भगवान ने कुंती को हृदय से लगाया और वचन दिया कि बुआ मैं जिस दिन अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तो अपने संग लेके जाऊंगा। और वही हुआ, जिस दिन ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और यह समाचार कुंती को पता चला, कुंती ने अगले क्षण श्वास नहीं ली है, उसी क्षण प्राण त्याग दिए जिस दिन ठाकुर जी ने अपनी लीला पूरी की। ऐसा भाव कुंती का।
कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती को आश्वासित करके अब रथ में आरूढ़ हुए, बोले अब हम चलें द्वारिका। जैसे भगवान द्वारिका को निकलने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर के रुदन को देख समझ गए कि इनको अविश्वास है मेरे ऊपर। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के रणभूमि में गए। कहां? जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए हमारी। जीवन चाहे हमारा जैसा हो, पर मृत्यु हमारी भीष्म पितामह जैसी हो। आप कहोगे महाराज जी मतलब बाणों की सैया पे लेट जाएं हम? नहीं, परिस्थिति भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, पर वातावरण भीष्म पितामह जैसा हो जाए। आहा, मैं कई बार भागवत में अपना प्रेरणा स्रोत यदि मानता हूं तो वो भीष्म पितामह को मानता हूं। अद्भुत है भक्ति। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का इतना सुंदर सदुपयोग किया। सामने मृत्यु देवी खड़ी है, हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह से कह रही है कि मैं आ जाऊं। भीष्म पितामह कहते हैं अभी नहीं। कब आऊं? बोले जब ठाकुर जी मेरे सामने आ जाएं, उनके रूप का मैं दर्शन कर लूं, तब तुम आना। मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है भीष्म पितामह। बाणों की सैया पर लेटे हैं, संपूर्ण रक्त निकल चुका है तन का, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं श्याम सुंदर आ जाएंगे तब मैं प्राण त्यागूंगा। और तभी भीष्म पितामह देखते हैं पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर मकराकृत कुंडल कानों में पहने हैं, श्याम वर्ण की कांति है, मधुर चंदन की सुगंधी को हवा में बिखेरते हुए, मंद मंद ललित गलित विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते भय श्याम सुंदर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह तो आनंदित हो गए। आहा, ठाकुर जी आ गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परमानंद आज कई रसिक जनों का आगमन कथा में हुआ है, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरण सेवक परम पूजनीय श्री तिलकायत मोहित महाराज जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम और भाव से 2 मिनट श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम। वृंदावन धाम की आज परम सौभाग्य, सब विशिष्ट जन कथा में पधार रहे हैं। साथ ही आज हमारे वृंदावन के लाडले ठाकुर प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम चरण सेवक तिलकायत श्री मोहित महाराज जी महाराज पधारे हैं। संपूर्ण परिवार सहित आए हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम वंदन। अब कथाक्रम को हम थोड़ा शीघ्र आगे बढ़ाएं। आज कथा में मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं आज कथा मत करो, गाते ही रहो तुम। कछु ना कछु भाव प्रकट है ही रहे। जया किशोरी जी भी आई हैं, आप भी अभी प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने कि नहीं ऐसे नहीं जान देंगे। वृंदावन तो वो वृंदावन है कि वो एक बार आवे तो वह को पकड़ ले, वह को जान नहीं दे। कुछ भाव आपके भी सुनेंगे, उसके बाद ही आप आगे विजय करें। सब अपने व्यस्ततम कार्यों में से आ रहे हैं। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। किन्हीं का भाव आया था कि महाराज जी आज हमारे राधा वल्लभ लाल जी के महाराज जी आ रहे हैं, तो आज राधा वल्लभ जी का ही प्राकट्य करो कथा में। पर अब क्रम सह चल रहे हैं, तो पहले गोविंद देव जी, फिर मदन मोहन जी, तो आज गोपीनाथ जी, कल राधा रमण जी, परसों राधा वल्लभ जी। और ये तो हमारे लिए बोनस हो गया ना कि आज महाराज जी के रूप में राधा वल्लभ जी आ गए, परसों राधा वल्लभ जी चरित्र के रूप में आ जाएंगे, कथा के रूप में आ जाएंगे। 2-2 बार आना होगा। महाराज जी पधारे हैं, बहुत बहुत आपको वंदन करते हैं। भीष्म पितामह की स्तुति हम थोड़ी सी सुने, उसके बाद फिर
मधु पंडित के श्री गोपीनाथ जी प्रकट करके फिर कथा को हम विश्राम की ओर ले चलेंगे। जया जी के भी सुंदर भाव सुनेंगे, सब लोग आनंदित होते हैं उनसे। प्रथम बारी आज मिलना हुआ आपसे भी, तो आना हुआ है, चंडीगढ़ इतनी दूर आए हैं तो फिर कुछ भाव तो भागवत जी की सेवा में अर्पित करेंगे। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ जाएं हम, बिना माइक के कथा सुनाते पीछे वाले अपने आप सुन लियो। ठाकुर जी अब ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं आज तो, लेकिन सुनो। तो भीष्म पितामह ने स्तुति गाई भगवान की, और अपनी स्तुति में भीष्म पितामह ने ऐसे भाव प्रकट किए। देखो, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं कि व्यंजन का स्तर कब बढ़ जाता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। एक ही व्यंजन, कोई भी समोसा है, आप बाहर खा लो तो 10 रुपए 20 रुपए का मिल जाएगा। वही 7 स्टार होटल में खाओ, कितने का मिलेगा? 1000-1200 रुपए का मिलेगा। क्यों? प्रस्तुतिकरण, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। स्तुति सब गाते हैं, पर स्तुति गाने वाले की प्रस्तुतिकरण कैसा, वो गा किस भाव से रहा, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम सब लोग सुने सुनाए भाव गाते हैं। मीराबाई का पद गा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव गा रहे हैं, सूरदास जी के भाव गा रहे हैं, पर हमारे भाव से ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने प्रस्तुत किया हुआ भाव ही आगे परोस दिया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी कभी अपने मनोभावों को कहीं लिख करके नवीन रचना करके ठाकुर जी को सुनाया करो। ठाकुर जी रीझते हैं उससे। राधा रमणम हरे हरे नवीन भाव बना के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो, ये नवीन भाव बना करके ठाकुर जी को अर्पित किया। हमारे लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं इन सब भावों से। कई भाव ठाकुर जी के आते हैं, वो मैंने आज तक गाए नहीं मंच पर एक बात याद रखिएगा, जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा, और गाना भी सुना सुनाया मत गाओ। देखो, प्रैक्टिस करो सुनी हुई बातों से, अभ्यास करो सुने हुए पदों से, पर जब प्रस्तुतिकरण का भाव, अपना कोई भाव ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत करो जरूर, अपने आप बना करके। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, आपने पूरे विश्व को बिना ब्याह के एक बेटी दी है, और वो उसका नाम क्या है? मति। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्री। और पुत्र कौन? जो मां से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्र। आपने हम सब जीवात्मा को एक पुत्री दी है, मति रूपी पुत्री। और उसी मति रूपी पुत्री के भाव के चलते हम पूरा जीवन जी रहे हैं। नाथ, आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। मेरी बेटी का आप वर्ण कर लीजिए, मति का आप वर्ण कर लीजिए। तो फिर विवाह से पहले पुत्री अपनी कामना रखती है, पर विवाह के बाद अपने पति की कामना पिता से करती है। हमारे जैसे ब्याह हो जाता है तो बहन आती हैं अपने हमारे जीजा जी के साथ, तो फिर बहन को हमेशा कढ़ी पसंद है, लेकिन जब जीजा जी आते हैं तो फोन कर, उनको बैगन का भरता पसंद है, वही बना दो। क्यों? उनकी इच्छा से अब बेटी रहने लगती है। तो भीष्म पितामह का अब देखो स्तुति गा रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा। बोले, नाथ हम सब अपनी मति की बात मानते हैं, ये हमारी बेटी है,
इससे आप ब्याह कर लो तो आप हमारे जमाई हो जाओगे, पर आप जो कहोगे वो ये इच्छा प्रकट करेगी, इसलिए मेरी बेटी से आप, मती से आप ब्याह करो। भगवान बोले वाह पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन भैया बेटी को हम पसंद हैं कि नहीं पहले पूछ तो लो। भीष्म पितामह बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन आप पर मोहित रहता, मेरी बेटी आपसे प्रसन्न नहीं होगी? मेरी बेटी को आप बहुत प्रिय हो। हमारे ब्रज में कहमे लाला तेने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए, कहीं तुम लाली बन के आ जाते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। महाराज यदि राधा वल्लभ लाल ना होके राधा वल्लभ लाली होते तो लोग बाग जाए जाए करके अपने सिर न्योछावर करके आते, इतने प्यारे लगते। प्यारे तो अब भी लग रहे हैं, अब भी कौन से प्राण नया त्याग रहे हैं, लोग सब त्याग रहे हैं। लेकिन लाला तुमने हमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बने आए होते तो कहा होता। भीष्म पितामह कहते मेरी पुत्री को आप बहुत प्रिय हो नाथ, आप बहुत सुंदर हैं, मेरी पुत्री तो आपसे ब्याह करेगी। आहा, भीष्म पितामह स्तुति गाते जा रहे हैं। बंगाल में प्रकट हुए श्री मधु पंडित मधु गोस्वामी, और जब मधु गोस्वामी जी ने एक बार कथा में सुना वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मधु गोस्वामी ने केवल यह प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी बाहर नहीं जाते। ये सुनते ही उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, बोले वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते तो फिर हम काहे को अन्य कहीं पड़े, हम भी वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन को बजते 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 श्री मधु पंडित वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के इतने व्याकुल हो गए, जड़ वस्तु चैतन्य वस्तु सबसे पूछते हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं, मदन मोहन कहाँ हैं, गोपीनाथ कहाँ हैं, मेरे राधा मोहन कहाँ हैं। वृक्षों को हृदय से लगा लगा करके, उनको कंठ से लगा लगा करके उनसे पूछते आप ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, वो सदा कुंजों में ही निवास करते हैं, आप बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। इतने विरह व्याकुल हो गए मधु पंडित। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई, बहुत ध्यान से सुनना, और यमुना जी में बाढ़ आई तो मधु पंडित एक टीले पर बैठे थे, टीला समझते किनारे पर ही मिट्टी का ऊंचा सा टीला था, उस पर बैठे थे। अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ तो सब तो अपने अंदर समेट लेती है। जिस टीले पर वो बैठे थे वो धीरे धीरे खिसक रहा था यमुना जी में, लेकिन मधु पंडित तो एकाग्र चित्त नेत्र बंद करके और विरह भाव से रुदन करते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे थे। नाथ क्या मैं योग्य नहीं हूं, क्या मुझे इस जन्म में आप प्राप्त नहीं होगे। मधु पंडित जी के उस विरह भाव को ठाकुर जी देख तो रहे थे, लेकिन तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये जिस टीला पे बैठे वो धीरे धीरे बह रहा है जमुना जी में, यदि मैं नैकात देर में प्रकट ना भयो तो मधु पंडित बह जाएगो, डूब जाएगो जमुना जी में। ये भावना देखते ही ठाकुर जी से रुका नहीं गया, और इतने में ही एक कुंज लता में साक्षात त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। बोलो गोपीनाथ की, श्री राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए, और ऐसे प्रकट नहीं हुए, सचल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मधु पंडित को जाकर के उन्होंने, वो टीला बह रहा था वहां से खींच करके उन्होंने बचाया ठाकुर जी ने। मधु पंडित ने जब नेत्र खोल करके देखे, पीतांबर धारी श्याम वर्ण सुंदर मुकुट धारण किया, कटाक्ष नेत्र सुंदर अधर पर मुस्कान, देख करके एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो स्वयं को ठाकुर जी की गोद में पाया। ठाकुर जी बोले कहा भयो मधु पंडित। बोले आप प्रकट हो गए नाथ। बोले हाँ, तेरे भाव से मैं प्रकट है गयो। मधु पंडित और उनकी बड़ी प्रिय वार्ता हुई, ठाकुर जी से उन्होंने कही, बोले नाथ अब सदा ऐसे ही रहो। ठाकुर जी बोले ये घनघोर कलिकाल है, अगर मैं चलता फिरता बोलता रहूंगा तो संसार के लोग मोह छोड़ेंगे ना, जन कहा का मांगेंगे मोसों। लेकिन तेरी भावना है,
तेरी भावना के लिए मैं मूर्तिमंत है के रहूंगा, पर मूर्ति के भाव से सबन को दिखूंगा, तो को नहीं दिखूंगा। तेरे काजे तो मैं साक्षात चलतो फिरतो ही दिखूंगा। और इसी भावना से वृंदावन में ही भूमिगत रूप से विद्यमान श्री राधा गोपीनाथ भगवान मधु पंडित के भाव से बल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की। जोरते बोलो पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, सब लोग